डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन और गिब्नॉय रिएजेंट का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, उसके प्रिपरेशंस, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्नॉय रिएजेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं गिब्नॉय रिएजेंट। ये हमारा गिब्नॉय रिएजेंट, यहाँ पे कार्बन लिंक्ड है मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कार्बन और मैग्नीशियम ये किस टाइप का बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, मींस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह या एक कार्बन आयन की तरह बिहेव करता है। ठीक, ये हम कहते हैं जो कार्बन बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह या एक कार्बन आयन की तरह बिहेव करता है, तो इट अटैक्स easily any electron deficient center। तो ये कार्बन जो है वो बहुत ही इजीली अटैक कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं गिब्नॉय रिएजेंट undergoes two types of reaction। फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, तो ये दो टाइप की रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। देखिए, रिएक्ट विथ एक्टिव हाइड्रोजन एंड हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब गिब्नॉय रिएजेंट जो रिएक्ट करेगा उसके साथ विच हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो, एक मैंने एग्जांपल लिया RNGX। अब हम कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिया, ये बेस है। ठीक, तो क्या होगा? RNGX को हम जानते हैं जो मैग्नीशियम होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इसकी जो R होता है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज, और इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि ये बोल दिया मैंने, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्लस और माइनस, इसमें भी और इसमें भी। अब क्या होगा? ये माइनस कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स प्लस, और ये वाला प्लस पार्ट कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स माइनस। अब क्या होगा? RH प्लस, मैग्नीशियम किस तरह लगेगा? इस तरह, एक B से X से, इस तरह। या इसको आप देखोगे ऐसे भी लिखा जाता है MgBX, इस तरह। ठीक है, MgBS मतलब ये मैग्नीशियम दोनों के साथ लगा हुआ है विद बॉन्ड, इस तरह। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में गिब्नॉय रिएजेंट रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन या हेलोजन। गिब्नॉय रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है? एल्केन। ठीक, अब देखते हैं आगे रिएक्शन। फर्स्ट है रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज, जैसे क्या क्या हो सकते हैं? वाटर, ठीक, एसिड, एसिटिलीन, ये। ठीक है, ये सभी हमें क्या देंगे? एक्टिव हाइड्रोजन देंगे। जैसे देखो H2O हमें क्या देगा? H प्लस, OH माइनस। ठीक है, RCOOH ये हमें क्या दे देगा? RCO माइनस और H प्लस आयन प्लस H प्लस आयन। ठीक है, तो गिब्नॉय रिएजेंट इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? ये एक्टिव हाइड्रोजन देगा तो वो क्या बना लेगा? एल्केन। ठीक है, RMgX ये रिएक्ट किया वाटर के साथ,
दिया H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये मैग्नीशियम में इस पे आता है प्लस चार्ज और इसमें आता है माइनस चार्ज। ठीक है, देखो कभी भी रिएक्शन करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम प्लस और माइनस चार्ज आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। तुमने प्लस और माइनस चार्ज इसमें भी आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें भी कर लिया। अब क्या होगा, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के साथ, और प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, माइनस पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ जाएगा, इस प्लस पे, तो ये क्या बना लेगा, RH और Mg, X तो है ही, OH, एक OH और इस तरह, ये क्या बन गया हमारा, एल्केन। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, RMgX, इसकी आप रिएक्शन कराओ RCOH के साथ। ठीक, तो इस पे आता है प्लस, इस पे आता है माइनस, इस पे आता है पार्शियल प्लस, इस पे आता है माइनस। ठीक, तो अभी क्या दे देगा, RH। अब देखो ये वाला जो पार्ट है माइनस पार्ट, ये कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ, और प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ। तो क्या बनेगा, Mg OOC RX। ठीक, और रिएक्शन देखो NH2, ये क्या दे देंगे, RNH माइनस H प्लस। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जो टर्शियरी एमीन होगा वो हाइड्रोजन नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, RH प्लस Mg NHR X, ये। ठीक है, तो इसी तरह से आप एल्कोहल के साथ, थायोल के साथ, एसिटिलीन के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन। ठीक है, अब आगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जेलिब्रेटनॉफ मेथड, वो बताती हूँ आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जेलिब्रेटनॉफ मेथड। इसमें क्या होता है, ये यूज करते हैं फॉर द कंपाउंड। ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिवली मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड मीथेन गैस इज evolved quantitatively. In this method, methane gas is evolved quantitatively when Grignard reagent react with, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, और इस पे आ जाएगा प्लस, और इस पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस पार्ट कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ, तो ये क्या बना लेगा, एल्केन प्लस MgBX। ठीक है, अब ये वाला जो मीथेन है ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये है एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, इसमें ये क्या बना हमारा, हमें मिल जाएगा मीथेन। मतलब इसका एग्जाम्पल, किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिल जाता है, ये मीथेन MgBr, ये हमारा निकल जाता है। तो ये जो मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस होती है 1 मोल 22.4 लीटर एट NTP और STP।
1 mole of मीथेन गैस evolved। ठीक है, तो इस Zermaniov मेथड से क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ मीथेन गैस रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड हमने लिया RMgX। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं Br और ये हो जाता है CH3। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये Cl। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पे आ जाता है प्लस चार्ज और इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब उसके बाद ये जो Cl है, ये Cl कैसा होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इससे प्लस चार्ज आ जाएगा, इससे माइनस आ जाएगा, क्योंकि वो तो निकल जा रहा है, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये कार्बन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? ये कहाँ अटैक करेगा? इस पर, इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा? RC। ठीक है, तो हमने क्या किया? टर्शियरी क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई, क्योंकि ये एक वीक बेस की तरह रिएक्ट करता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग हैलाइड चाहिए जिसके साथ ये रिएक्शन इजीली कर सके। ठीक है, तो एक तो ये रिएक्शन होगी, और जैसे CH3MgBr, इसकी रिएक्शन हम और किससे करा सकते हैं? C6H5 CH2Cl के साथ। ओके, इसमें भी वही चीज होगी, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पे आता है माइनस चार्ज। ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगा, तो इस पे आता है माइनस और इस पे आता है प्लस। तो ये माइनस पार्ट किधर जाएगा? प्लस पार्ट की तरफ। C6H5 CH2 CH3 ये बना लेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? MgBrCl। ठीक, अब थर्ड है रिएक्शन विथ Ll कराएंगे लिग्नॉन रिएजेंट के साथ CH2Cl। अब यहाँ पे भी क्या होगा? वही चीज आइडेंटिफाई कर लो, प्लस और माइनस। यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, और इस पे क्योंकि ये ऐसे निकल जाएगा, इस पे आ जाता है माइनस। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और फिर निकल जाएगा Mg। अच्छा, तो यहाँ मैंने Br ले लिया, BrCl। ठीक, ये हमारी हो जाएगी रिएक्शन। ओके, तो अब इसके बाद है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। जब रिग्नॉन रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ, तो ये एक दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना लेगा। कैसे? इनऑर्गेनिक हैलाइड। जब विड्रॉल रिएजेंट की रिएक्शन होगी इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ, इनऑर्गेनिक हैलाइड जैसे BCl3, ठीक है, इनके साथ, तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हमने ले लिया विग्नॉन रिएजेंट, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HgCl2 के साथ। देखो HgCl2, तो यहां भी हम लेंगे 2। ठीक, क्या होगा?
Hg, ये इस तरह से ब्रेक होता है ना, इस पे आता है प्लस, इस पे आता है माइनस, तो ये कहा जाएगा ये प्लस की तरफ, तो C2H5 होल ट्वाइस और 2 मैग्नीशियम 2 MgBrCl, रिएक्शन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट CH3MgBr, अब हम इस पे रिएक्शन गिराते हैं SnCl4 के साथ, तो क्या होगा Cl4 यहाँ हमने ले यार C, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रामेथिल 10, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई एथिल मरकरी। ओके, नेक्स्ट C2H5MgBr, ये इसके हम रिएक्शन गिराते हैं, ये भी मैग्नीशियम Cl, तो क्लोरीन भी 4 चाहिए, क्या हो जाएगा Pb C2H5 होल 4, एक लेट निकलेगा प्लस 4 MgBrCl, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये थी रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है।